फिल्म आदिपुरुष का ट्रेजर सामने आने के बाद से ही हंगामा बरपा है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने फिल्म आदिपुरुष के हिंदू देवी देवताओं की गलत तस्वीर पेश करने के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। वाजो के फिल्म श्री राम, रावण और हनुमान जिसको जिस तरह से पेश किया गया है, इस पर लोगों ने एतराज जताया। खास तौर पर रावण और हनुमान के किरदार लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जिन लोगों ने रामानंद सागर की रामायण देखी है, उन्हें आदिपुरुष का किरदार पसंद नहीं आया। तो ये एहतजाज आप देख रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की गलत तस्वीर पेश करने फिल्म आदिपुरुष का जो टीज़र सामने आया था, उसके बाद से हंगामा बरपा हो गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस फिल्म के टीज़र में हिंदू देवी देवताओं की गलत तस्वीर पेश करने के खिलाफ जम्मू में अपना एहतजाज दर्ज कराया। आपको बता दें कि फिल्म में श्री राम, रावण और हनुमान को जिस तरह से पेश किया गया है, इस पर लोगों ने एतराज़ जताया है। खास तौर पर रावण और हनुमान के किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। जिन लोगों ने रामानंद सागर की रामायण देखी है, उन्हें आदिपुरुष का किरदार पसंद नहीं आया, जिसको लेकर सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी अब एहतजाज हो रहा है। तो टीज़र रिलीज़ हुआ है इस फिल्म का। टीज़र में जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को लेकर गलत तस्वीर पेश करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जिस तरह से हुलिया होना चाहिए, जिस तरह से रामानंद सागर की रामायण लोगों ने देखी थी, उसमें जिस तरह से किरदार पेश किया गया था, उससे आदिपुरुष फिल्म में जो है देवी देवताओं को बताया गया है टीज़र में। तो सिर्फ टीज़र में इस तरह की तस्वीर पेश हुई है। इस चीज़ को लेकर फिल्म के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। तो आइए पूरे मामले पर बात करते हैं। रजत वोहरा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जम्मू से जुड़ गए हैं। रजत, इस फिल्म को लेकर काफ़ी दिनों से हंगामा हो रहा था, आज जम्मू में भी एहतजाज किया गया है। क्या कुछ डिमांड्स हैं इनकी? सेंसर बोर्ड के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। जी बिल्कुल जिलानी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये आदिपुरुष मूवी जिसको लेकर जिसका टीजर जब से ही रिलीज हुआ है, तब से ही लगता सामाजिक संगठनों की बात करें तो वो इस पर धरना प्रदर्शन जो है वो दे रही हैं और मांग कर रही हैं कि जो हिंदुओं की आस्था के साथ हर बार खिलवाड़ होता है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदिपुरुष मूवी में कई सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि पुरानी कथाओं के हिसाब से या अगर बात करें हिंदू धर्म के हिसाब से सही नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जो हर बार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ होता है वो नहीं होना चाहिए। और तभी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू में सेंसर बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड को सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाए, और अगर ये मूवी रिलीज होती इस मूवी को जम्मू कश्मीर में हम रिलीज नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस तरह की बात कही है। और न सिर्फ राष्ट्रीय बजरंग दल बल्कि देश के अलग अलग कोनों में आदिपुरुष मूवी को लेकर काफी एहतजाज जो है वो जताया जा रहा है, काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि हर बार क्यों बॉलीवुड इस तरह की चीजें करता है जिससे कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। और उसी को लेकर जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी इसी तरह की बात जो है वो कही है कि सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आगे से इस तरह की चीजें जो हैं वो कोई भी मूवी ना कर पाए, ताकि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस जानकारी के लिए। तो आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ जम्मू में एहतजाज हो रहा है, क्योंकि देवी देवताओं का जो तरीक़ेकार है, जो हुलिया है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है रामानंद सागर की रामायण से, जो कि इन्हें पसंद नहीं आया है। उन्हें लगता है कि मजाक एक तरह से उड़ाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के ज़रिए, जिसके खिलाफ फिल्म बनाने वाले और सेंसर बोर्ड के खिलाफ आज एहतजाज किया गया है। और आइए मनोज कौल भी हमारे साथ जुड़ और आइए पहले आगे बढ़ते हैं। राजा राम के होने पर छिड़ी बहस में डॉक्टर करण सिंह भी शामिल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत के कद्दावर लीडर ने तहरीरी बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने
राजा राजचोला को हिंदू न बताने वालों पर हैरानी का इजहार किया है और उसे मजहब का खेज बताया है। अपने बयान में डॉक्टर करण सिंह ने लिखा है कि अजीम बादशाह ने शिव का पुरशिकवा मंदिर बनवाया जो फन तामीर आला नमूना है। करण सिंह लिखते हैं कि वो इस मंदिर में कई बार पूजा कर चुके हैं। और आइए मनोज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। मनोज, क्या है ये पूरा मामला? अब हिंदू होने न होने पर अब बहस छिड़ गई है। देखिए जिलानी, राजा राजचोला के बारे में जो कमल हासन ने ये कहा था कि वो एक शैवियत थे, यानी वो शिव मत के परस्तार थे, बल्कि वो एक हिंदू नहीं थे। उस पर एक नई बहस छिड़ चुकी है और डॉक्टर करण सिंह जो हैं, जो कि एक कद्दावर नेता हैं जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने ये एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राजा राजचोला एक हिंदू थे और उन्होंने एक मंदिर भी तंजौर में बनवाया था जो कि शिव टेम्पल है, यानी वो शिव को मानने वाले थे। अगर वो शिव को मानने वाले हैं तो उसका मतलब ये है कि तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये ऐसी बात हो गई है कि अगर तो कोई बोलता है कि कोई कैथोलिक है और वो क्रिश्चियन नहीं है, तो ये इसी तरह की बातें की जा रही हैं, जिसका उन्होंने सख्त नोटिस किया और ये कहा कि इस तरह की बातें जो हैं नहीं की जानी चाहिए, इस तरह के बयानात जो है सामने नहीं आने चाहिए। उनका ये कहना था कि हिंदू मजहब के बारे में जानबूझकर कुछ लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं जो हरगिज ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी डॉक्टर करण सिंह ने जिस तरह से बताया है कि वो उस मंदिर में जा चुके हैं जहां पर राजा ने एक मंदिर पुरशिकवा मंदिर बनाया है शिव का, और उन्होंने वहां पूजा भी की है, तो एक तरह से एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ये साफ कर दिया है, तथ्य रखे हैं सामने लोगों के। अब जी बिल्कुल, उन्होंने ये तथ्य सामने रखा कि राजा राजचोला ने एक शिव मंदिर बनाया था। तो अगर उन्होंने शिव मंदिर बनाया तो उसका साफ मतलब है कि वो शिव को मानने वाले थे। अगर वो शिव को मानने वाले हैं तो जाहिर है कि वो हिंदू हैं। और अगर जिस तरह के बयान ये दिए जा रहे हैं कि नहीं वो हिंदू नहीं थे, वो एक शरीयत थे, तो ऐसा करण सिंह का कहना है कि ये बांटने की और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है ऐसे बयानात देकर। और उन्होंने ये भी मिसाल दी जिसमें मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अगर कोई कैथोलिक है तो उसको ये कहा जाए कि वो क्रिश्चियन नहीं है, तो ये वैसी ही बात है। तो कह दिया कि राजा राजचोला एक हिंदू थे और वो हिंदू मजहब को मानने वाले थे, और इस तरह के बयान जो लोग देते हैं वो हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू मजहब के बारे में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। लोगों को हिंदू के जो अलग अलग सेक्ट्स हैं उनको बांटने की कोशिश की जा रही है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी बातचीत के लिए। और आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस